हेलो एवरीवन, वेलकम टू भादुरी स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है KLMN शेल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर्स को, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में, उनको हम अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। सबसे पहले किसी भी एटम के अंदर, ये एक हमारा एटम है, किसी भी एटम के अंदर बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है हमारा, वो हमेशा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों हमेशा प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो हमारा शेल होगा वो हमारा के शेल होगा, सेकेंड हमारा शेल होगा वो एल शेल, थर्ड शेल एम, और फोर्थ शेल एन शेल होगा हमारा। ये न्यूक्लियस के अराउंड सभी शेल्स हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि सन हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये जो पाथ होता है, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये इनको हम कहते हैं, ये सब हैं ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम शेल भी कहते हैं। और इनका जो डिटेल यहाँ पे आपको मैंने दी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स। इनकी एनर्जीज लेवल भी डिफरेंट होता है। जैसे के शेल N1, एल शेल N2, एम शेल N3, एन शेल 4। इनको याद करने की सिंपल ट्रिक ये है कि आप मान सकते हैं के शेल सबसे पहले आता है, एल शेल सेकेंड नंबर पे, एम शेल थर्ड पे और एन शेल फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो इनका लिमिट भी होती है। मतलब कि कोई भी एक हमारा जो शेल है, जैसे के शेल है, इसकी लिमिट कितनी होगी। लिमिट मतलब मैक्सिमम, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, ठीक है, रिवॉल्व करते हुए। तो यहाँ से आप इसकी इस फॉर्मूले के थ्रू, 2n² के फॉर्मूले के थ्रू आप इसकी जो है लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लो के की हम लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट निकालने के लिए 2n²। अब n जो है वो के का नंबर लिखना है हमें यहाँ पे, तो 2 1 का स्क्वायर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप एल शेल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे, वो 8 आ सकते हैं। और जो हमारा एम शेल है, उसके अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमारे 18 आ सकते हैं। और जो एन शेल है, उसके अंदर हमारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे 32 आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप सेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। 1 एटॉमिक नंबर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में सिखाया था। नंबर ऑफ, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये आप वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, हीलियम के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, तो ये के शेल में 2 आएगा। 2 हमारा फिल हो गया, मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट के शेल की 2 है। तो 2 के बाद से जो हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम थर्ड है हमारा, तो अगर इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एल शेल में आएंगे। ऐसे ही अगर एल शेल की लिमिट कंप्लीट हो गई 8, तो 8 के बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सोडियम, ठीक है, यहाँ से वो हमारे एम शेल में आने शुरू होंगे। बट यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पोटेशियम में यहाँ पे 8 फिल करे हमने, बल्कि इसकी लिमिट तो 18 है। जो हमारा एम शेल है, इसकी लिमिट 18 है, बट यहाँ पे 8 लिख के ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन को। वाई? तो ये रीज़न है हमारा। इसके लिए एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, उस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, आई होप कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं पढ़ा होगा इसको पहले भी। ऑक्टेट मतलब 8। ठीक है, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिससे कि वो स्टेबल हो पाए और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ले पाए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे नोबल गैसेस जो हमारी होती हैं वो स्टेबल गैसेस होती है। उनके लास्ट जो शेल होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमेशा 8 होता है। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल जो है हमारा, लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना मतलब स्टेबल होना। उसके बाद हर एक एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स देखो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्टेबल हो, हमको स्टेबिलिटी मिले। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए ही हर एक एलिमेंट रिएक्ट करता है, और जब उनको रिएक्शन करने के बाद स्टेबिलिटी मिल जाती है, उसके बाद वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती,
ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, तो वो फर्दर रिएक्ट करता रहता है। बट अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल कंसीडर किया जाता है। इसी के पीछे सभी इलेक्ट्रॉन्स फाइट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स फाइट करते हैं इसके पीछे, ठीक है। अगर 8 आ गया तो उसके बाद यहाँ पे ऑक्टेट होते ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फर्दर जो आगे वाला हमारा शेल है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी वो 8 को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल आप ज़रूर याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। और नोबल गैसेस के लिए मैं आपको आने वाली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप नोबल गैसेस को सभी को याद कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स इन नोट्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से KLM एंड शेल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा। आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्टेट रूल बताया, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के सभी टॉपिक्स लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।